वो राजा खेड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है महोदय, राजा खेड़ा की आपने मांग संख्या 56 मांग संख्या 45 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। वन विभाग की जितने भी जमीन थी उसमें अवैध अतिक्रमण हुए, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई हुई, लगातार कटाई होने के बाद भी इन्होंने कोई सूद नहीं ली। कांग्रेस के प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस सरकार के द्वारा कठोर निर्णय लेने में भी बेबस रहे, हर तरह विफल रही। लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं बताना चाहता हूं, अशोक कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा पहले ही बजट में मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वन मंत्री जी ने घोषणा की। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री महोदय का और मंत्री जी का धन्यवाद, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस अभ्यारण्य में रिजर्व करने में हमारे वहाँ काले हिरण, नील गाय, खरगोश ऐसे विचरण करने वाले जानवरों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा पहल की और हमारे लंबे टाइम से, कितने वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं इस घोषणा को हमारी सरकार आते ही पहले बजट में स्वीकृत की और इसके लिए बजट भी प्रस्तावित कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विकास के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, अशोक वन संरक्षण के लिए संवर्धन के साथ साथ पर्यटन, सफारी, होम स्टे, गाइड, होटल, पार्क संबंधित अन्य गतिविधियों हेतु विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार करके स्वीकृत करने की मैं मांग रखता हूं। राजस्थान में हरियाणा राजस्थान के तहत वन क्षेत्रों में वन विकास हेतु सघन वृक्षारोपण लगाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे हमारे देश के यशस्वी लोग प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अच्छी पहल की है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम प्लीज सदस्य खड़े खड़े बात नहीं करोगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 1175 हेक्टेयर वन भूमि में 2.45 लाख पौधे लगाकर अनेक प्रजातियों के पौधरोपण किया गया और वर्ष 25-26 में भी 1075 हेक्टेयर में 2.15 लाख पौधारोपण करने के लिए विभाग के द्वारा तैयारी की जा चुकी है। मैं मंत्री जी को, इनके विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शानदार पहल कर रही है हमारी सरकार। फ्रांस की RFDB योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रवेश बिंदु गतिविधियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट की मुहिम चलाई गई है। इससे वन्य जीव एवं मानव टकराव में कमी, बच्चों को स्कूलों मैदानों में देर रात तक खेलने के अवसर प्राप्त होंगे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, वर्षों पुराने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध विभाग के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए गए। मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध मजार बना ली गई थी। कांग्रेस के कुशासन के समय जबरदस्ती राशि स्वीकृत करके वन भूमि में मजार बना दी गई, लेकिन मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके उसे ध्वस्त कर दिया गया। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जहाजपुर में किले के आसपास और भी जो सरकारी वन भूमि है उसमें अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसको चिन्हीकरण करके, सीमा ज्ञान करके उसका अवैध अतिक्रमण हटाने की भी मैं साथ मांग रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र को डिमांड रखना चाहता हूं। इसमें निम्न बिंदु है, बनास नदी के किनारे नगर वन का विकास, बनास वन खंड जो बनास नदी के मुहाने पर है एवं जहाजपुर आबादी से मात्र 3 किलोमीटर दूर पर है एवं जहाजपुर बिलवा राजमार्ग पर स्थित है। अरावली की श्रेणियां पास में है। इस वन खंड में 50 हेक्टेयर को नगर वन के रूप में विकसित किया जा सकता है। बनास नदी के पास वन विभाग द्वारा नर्सरी, रेंजर कार्यालय का नवीन भवन, कर्मचारियों के आवासीय एवं स्टेट गेस्ट हाउस निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति कर यहाँ विकसित किया जा सकता है, जिसमें बनास रिवर फ्रंट, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक एवं प्राकृतिक रूप से पर्यटकों हेतु एडवेंचर गतिविधियां शामिल किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबा 60 किलोमीटर एरिया अरावली श्रेणियां वहां आती है। भीलवाड़ा जिले का पहला लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की मैं मांग करता हूँ। वन खंड बाकरवाड़, सरसिया, धोड़ एवं इटुंडा में सघन जंगल है एवं वगैरह का विचरण प्राय देखा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जंगली सुअरों
नीलगाय, खरगोश, सियार ऐसे अनेक किस्म के विचरण करते हैं। और यह स्थान धार्मिक दृष्टि से चौड़ेश्वर जैन मंदिर तीर्थ स्थल जो ऐतिहासिक स्थान है, स्वस्ति धाम का मंदिर भी ऐतिहासिक है, माँ घाटारानी का मंदिर भी ऐतिहासिक है, और धौड़ महादेव का जो छोटे पुष्कर के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान को विकसित करने के लिए मैं मांग करता हूं कि पक्की 4 दीवारी निर्माण करना चाहिए। उक्त तीनों वनखंडों को सम्मिलित करते हुए लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने की संभावना टटोली जाए। इससे प्राकृतिक पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा एवं नजदीकी रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व होने से क्षेत्र का वन्य जीव पर्यटन सर्किट के रूप में स्थित विकसित होगा। अवैध खनन की रोकथाम के लिए मैं वनखंड की सुरक्षा दीवार के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ राशि स्वीकृत की जाए ताकि यह सुरक्षित हो सके, अवैध खनन रोका जा सके। मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।